हरियाणा के गुरुग्राम से नवनिर्वाचित सांसद राव इंद्रजीत सिंह इन दोनों हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है उसमें चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार बने हुए हैं। कारण है उनकी नाराजगी। दरअसल इस साल जिस प्रकार से मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद ही अहम फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी, उससे हरियाणा बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की नाराजगी सामने आई थी, जिसका कारण यहां पर था कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रही थे। दरअसल साल 2013 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राव इंद्रजीत सिंह ने अपने क्षेत्र में 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा का बहुत बढ़िया प्रदर्शन करवाया और उनके क्षेत्र में बीजेपी सभी सीटें जीतने में कामयाब रही। उसके बाद माना जा रहा था कि 2014 हरियाणा चुनाव जीतकर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन उन्होंने नए नवेले विधायक बने उस वक्त मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद की कुर्सी सौंप दी। इसके बाद जब केंद्र सरकार में यहाँ मंत्रिमंडल देने की बारी आई तो राव इंद्रजीत सिंह को महज राज्य मंत्री तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद फिर 2019 का साल आता है, जहां पहले लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहां एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह जीत दर्ज कर सांसद बनते हैं, लेकिन अब की बार फिर उन्हें महज केंद्रीय राज्य मंत्री तक सिमटा दिया जाता है। और जब नई सरकार बनती है, हालांकि गठबंधन की सरकार 2019 हरियाणा चुनाव के बाद बनती है हरियाणा में, वहां पर भी मनोहर लाल खट्टर ही सीएम होते हैं। और फिर अब जब यहां 2024 साल आता है तो हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह जीत करके सदन पहुंचते हैं और अपने राजनीतिक करियर में वो छठी बार सांसद बनते हैं। साथ ही बता दें कि राव इंद्रजीत राव साहब हरियाणा से इतनी मर्तबा सांसद बनने वाले पहले नेता बन चुके हैं, यानी 6 मर्तबा सांसद हरियाणा की किसी सीट से कोई भी नेता आज तक नहीं बन पाया। लेकिन एक बार फिर से जब एनडीए सरकार का केंद्र में गठन होता है तो वहां राव इंद्रजीत सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री पर ही सिमटा दिया जाता है, केंद्र यानी कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया जाता। और फिर अब जब बीते रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला पहुंच इस बात का ऐलान करते हैं बीजेपी की बैठक में कि हरियाणा में साल के चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़े जाएंगे और वो ही जीत के बाद मुख्यमंत्री होंगे, तो एक बार फिर नायब सिंह सैनी से इतर हटकर राव इंद्रजीत सिंह यानी राव साहब के मुख्यमंत्री बनने के सपने और उनके तमाम समर्थकों को सपना कि राव साहब सीएम बने वो टूट करके रह जाता है। जिसके बाद माना जा रहा है कि अब राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी बीजेपी आलाकमान के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई है और ये बड़ा रूप अख्तियार कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।